किसी को बदनाम करने या किसी के खिलाफ बोलने के लिए इंसान हर दर्जे तक गिरने को तैयार रहता है। आजकल बिजनौर में साप्ताहिक बाज़ारों को लेकर चल रही एक दूसरे को नीचा दिखाने की जंग में आज राजनीति के तहत काजीपाड़ा में लगने वाले बुध बाज़ार के खिलाफ बाकायदा एक खबर बनाई गई, जिसमें बाज़ार को अवैध बताकर एक फ़र्ज़ी एविडेंस तैयार किया गया, जिसने अपना नाम अरशद बताया और बताया कि वो काजीपाड़े का निवासी है और उसको इस बाज़ार से परेशानी है, जबकि साफ सुनाई दे रहा है कि ये युवक खुद किसी बाज़ार में ही बैठा है और एक दुकानदार ही प्रतीत हो रहा है। छानबीन करने पर पता चला है कि ये युवक काजीपाड़े का रहने वाला नहीं है। हमने इस लड़के का पता लगाने के लिए अपने सहयोगी को रामलीला मैदान में लगने वाले बाज़ार में भेजा, तो ये लड़का यहाँ पर कपड़े बेचता हुआ मिला। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी दूसरी जगह की चीज़ को किसी दूसरी जगह पर किस तरह से प्लांट किया जाता है। इसने कैमरे के सामने झूठ बोलकर एक गंदी राजनीति में भागीदारी की है। हम आपको बता दें कि इस वक्त बिजनौर मुख्यालय पर 2 साप्ताहिक बाज़ार लगाए जाते हैं, एक रामलीला मैदान में और दूसरा काजीपाड़ा में। काजीपाड़ा का बुध बाज़ार काफ़ी पुराना है और सप्ताह में एक बार बुध के ही दिन लगाया जाता है, जबकि रामलीला में लगाया जाने वाला बाज़ार बुध के साथ साथ इतवार में भी बढ़ता है। इन दोनों ही बाज़ारों में छोटे मोटे दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं और सस्ते दाम होने के चलते यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है। जो सामान बाज़ार में 100 रुपये का होता है, यहाँ पर 30 या 40 रुपये में आसानी से मिल जाता है, जिसके चलते बाज़ारों पर इसका असर पड़ा है, जिसके चलते वक्त वक्त पर साप्ताहिक बाज़ारों की शिकायतें लखनऊ तक की जाती रही हैं। कुछ सालों पहले साप्ताहिक बाज़ार बंद करवा दिए गए थे, जिसके बाद काजीपाड़ा बुध बाज़ार कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से उन्हें राहत मिल गई, जिसके बाद ये बाज़ार फिर से लगना शुरू हो गया। दोनों बाज़ार सुकून से चल रहे थे, जिनमें गरीबों को तन ढकने के लिए सस्ता कपड़ा और पहनने के लिए बाज़ार से कम दामों में जूते चप्पल आसानी से मिल रहे थे। लेकिन अब फिर से कुछ लोगों को इनसे परेशानी हुई और इन्होंने इस फर्जी लड़के को कैमरे के सामने बैठाकर इसका बयान लिया। अब काजीपाड़ा कमेटी इस लड़के का पता लगाकर इसके खिलाफ पुलिस में जाने की तैयारी कर रही है। जी, मेरा नाम अरशद है। अरशद जी, काजीपाड़े में अवैध रूप से बाजार लग रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना जी, है? बहुत गलत है। हमें बहुत परेशानी होती है, बाइक अंदर नहीं आती है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए एम्बुलेंस नहीं घुस सकती है, जैसे कि बीमारी चल रही है उसमें भी बहुत परेशानी हुई है। लगातार जाम जैसी स्थिति बन रही है, बहुत इसको ज़्यादा लेकर परेशानी है। हम बस कई बार पहले भी हमने बोला है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता है और हम चाहते हैं कि ये गलत है, हटना चाहिए। अच्छा, नगर निवासियों ने कई बार शिकायत की है क्या? जी, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमें बहुत दिक्कत है। काजीपाड़े में सर अवैध रूप से जो है बाजार लग रही है, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? काजीपाड़े का जो बाजार है उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि उसमें एक माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से निर्णय हुआ था कि कुछ जो है वहाँ पे नंबर ऑफ दुकान्स लगाए जाने के लिए कहा गया था। उस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का मैं अध्ययन करने के बाद उस बाज़ार के बारे में आपको जो है वैधता है उसकी अवैधता के बारे में बता पाऊँगा। मेरे संज्ञान में तो है, लेकिन मैंने डिटेल से उसका अध्ययन नहीं किया है। अच्छा, जैसे लोगों का वहाँ कहना है कि करीब इस समय मौजूदा जो बाजार लगता है 200 से 250 दुकानें लग रही हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक बात है, ऐसा मेरे संज्ञान में भी है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि एक बार मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर लूँ, उसके बाद फिर इसमें समुचित कार्रवाई करेंगे।